हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम आपके लाए हैं अकाउंट्स का नेक्स्ट पार्ट। आज हम आपको बताने वाले हैं गारंटेड ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स। इसका मतलब ये है कि कोई एक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो होगा ना, पार्टनर को फिक्स कर दिया जाएगा, आपको इतना मिलेगा, इससे कम आपको मिलने वाला नहीं है। तो वो जो पार्टनर को पैसा जो फिक्स किया वो कौन देगा? फर्म देगा कि कोई जो पार्टनर पहले उसके अंदर है वो उसको देगा? क्या क्या नियम बन सकते हो, सारा चीज़ हम जानेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अच्छे से बात कर लिया है। आज टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो लास्ट में आपको बताएंगे कि हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है हमारा वो समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मतलब पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट आपको देना ही देना होगा, ठीक है, वो आपको देना ही होगा। ये आप अगर फिक्स कर दिए हो, उसको बोलते हो कि आपने गारंटेड कर दिया है, आपने पार्टनर्स को गारंटी दिया है कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको कौन कौन फिक्स कर सकता है? तो पार्टनर को पैसा जो फिक्स कर रहे हो, या तो पूरी कंपनी मिलकर दे उसे उतना फिक्स कि भैया चलो 3 पार्टनर है, चलो मान लो से एक फर्म है, फर्म में ए बी सी 3 काम करते हैं, ठीक है। चलो तो पूरे फर्म का मतलब एक वादा किया गया, भैया सी को कहा गया कि सी तुम टेंशन मत लो, तुमको 1 लाख प्रॉफिट हर साल मिलेगा, हर साल मिलेगा, ये फिक्स्ड है, इससे कम तुमको नहीं मिलेगा। ज़्यादा अगर मिलता है, ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा मिलेगा तो आप लेके चले जाना। जैसे मान लो 1,20,000 अगर आपके हिस्से में आया तो आप लेके चले जाना, लेकिन आपको 80,000 हम नहीं देंगे, आपको 80,000 हम नहीं देंगे। तो आप कितना देंगे? तो आपको मिनिमम 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर सी बोलेगा भैया मिनिमम 1 लाख मिलेगा, ये भरोसा मुझे कौन देगा? ए देगा, बी देगा कि पूरी कंपनी देगा? तो 2 तरीका होता है, या इंडिविजुअल कोई पार्टनर दे दे, इंडिविजुअल कोई पार्टनर दे दे। जैसे ए कह दे कि तुम टेंशन मत लो, तुमको 1 लाख मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो जितना कम रहेगा मैं तुमको अपने हिस्से में से निकाल कर दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि पूरा फर्म दे दे। क्या दे दे? पूरा फर्म दे दे। पूरा फर्म का मतलब क्या है? ए बी सी का जो भी प्रॉफिट बनेगा सबसे पहले किसको दिया जाएगा? सी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सी को। फिर जो बचेगा वो आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। बात समझ में आ गया? तो बस यही तरीका आज हमको समझना है, क्या क्या होता है देखेंगे नियम पूरा अच्छे से। चलो देखो, गारंटी इज एन एश्योरेंस, एक सहमति होती है, ठीक है, गिवन टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म दैट एट द लीस्ट a fixed amount shall be given to him or her irrespective of his or her actual share in the profit of the firm। भैया मुझे इससे मतलब नहीं कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, मुझे आपको इतना देना है, मतलब गारंटेड है, किसी भी हाल में आपको दिया जाए आपको देना ही होगा, आपको पैसा उतना मिलना फिक्स है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। इफ एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, in that case the deficit amount shall be borne either by the firm or any partner। मान लो जो अमाउंट आपने गारंटेड किया था कितना आपको मिलेगा, मान लो आपको उतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो आप उसे दोगे कैसे? आप दे ही नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में उसे क्या हो गया ना, डेफिसिट हो गया, नुकसान हो गया। तो वो नुकसान कौन भरेगा? वादा तो कर दिए थे, गारंटेड तो कर दिए, तो कौन भरेगा? या तो फर्म भरेगी, या तो फर्म भरेगा। कौन भरेगा? या तो फर्म, या बाई एनी पार्टनर, या तो कोई पार्टनर भरेगा। 2 केस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो समझते हैं कौन कौन सा। सबसे पहला, चलो बहुत लंबा नहीं है, बहुत आराम समझेंगे, आ जाएगा। चलो केस 1, व्हेन गारंटेड इज गिवन बाई फर्म, मतलब जब पूरी कंपनी इस चीज की जिम्मेदारी ले ले कि हम ही भरेंगे, मतलब कंपनी में कौन आएगा? बाई ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, फर्म के अंदर जितने पार्टनर हैं सब लोगों ने एग्री किया कि भैया आने दो बी को या सी को आने दो, सी को पूरा 1 लाख रुपए मिलेगा, टेंशन मतलब पूरी कंपनी मिलकर उसको देगी। कंपनी में कौन है? पार्टनर ही तो है, जितने पार्टनर हो सब मिलकर उसको क्या करेंगे? जितना गारंटेड करेंगे इतना आपको पैसा मिलेगा, उतना आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो केस 1 क्या कहता है कि भैया गारंटेड है, लेकिन गारंटी इस बार पार्टनर, इंडिविजुअल कोई पार्टनर नहीं दिया है, पूरा फर्म दिया है। पूरा फर्म दिया है मतलब पूरे पार्टनर ने मिलकर आपस में कहा कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। पूरे फर्म ने बोला, तो पूरे फर्म में पूरे पार्टनर आएगा। जैसे देखो पहला केस, अगर मान ले फर्म ने वादा कर दिया दिया जाएगा, तो कैसे देंगे? इफ शेयर इन एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड, मतलब कहने का यह समझना कि भैया 3 पार्टनर थे, ए था, बी था और सी था, समझते जाइएगा। सी को हमने गारंटेड बोला कि भैया ऐसा है कि आपको इतना पैसा मिलेगा। सी को चलो मैंने बोल दिया कि भैया आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्रॉफिट जब क्या हुआ? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ
समझ रहे? प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पता चला कि ए को, बी को और सी को, तीनों को पैसा मिलना चाहिए था। और भैया कंडीशन ये था कि सी को 1 लाख मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? हमें ए बी से कोई मतलब ही नहीं कितना मिल रहा है, लेकिन सी को कितना मिलना चाहिए था? 1 लाख रुपए। लेकिन जो हिस्सा बटा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि सी को कितना मिल गया ना, 90,000। तो 10,000 कम हो गया। 10,000 क्या हो गया? कम। देखो ना, मिलना चाहिए था, गारंटेड आप इतना थे, लेकिन मिला कितना? 90,000। तो कितना कम मिला? आप बोलोगे सर 10,000 रुपये माइनस हो गया, मतलब 10,000 रुपये सी को और चाहिए, तो जो वादा की थी कंपनी वो सेटिस्फाई कर ली जाएगी। नहीं दे पाएगी तो वादा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, प्रॉमिस टूट जाएगा, गारंटेड जो था वो कंप्लीट नहीं होगा। तो कहने मतलब क्या करेंगे? तो आप बोलोगे 10,000 जो बचा है, 10,000 कौन भरेगा? तो कंपनी के अंदर जितने भी पार्टनर बचे होंगे, या कंपनी के अंदर जितने भी पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे ना, उसको भरेंगे। तो कंपनी के अंदर कौन बचे हैं? तो आप बोलोगे ABC तीनों पार्टनर थे, यही तो पूरा फर्म कहलाएगा। तो ये 10,000 रुपए का भुगतान कौन करेगा? फर्म करेगा। कैसे करेगा अब देखते हैं इस चीज को। चलो देखो अमाउंट, देन गारंटेड अमाउंट टू बी अ पार्टनर इज फर्स्ट रिटन ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड देन रिमेनिंग प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द रिमेनिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? देखो, अब बोला गया कि भैया इसको 1 लाख चाहिए था, लेकिन इसके हिस्से में तो 90,000 है, तो 10,000 कौन देगा? फर्म देगा। तो हमने बोला अगर ये तरीका ऐसे अपनाएंगे तो थोड़ा सा गलत है। कैसे? फिर कैसे अपनाएंगे? देखो ऐसे कि ABC तो पूरे पार्टनर थे, ठीक है, ABC पार्टनर थे। मान लिया कि सी को मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए, और इसको रेशियो जब बांट रहे थे तो 1 लाख रुपए नहीं मिल रहा था। तो ये पार्टनर तीनों मिलकर क्या करेंगे? तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि गारंटेड इसे देंगे ही देंगे। तो जो भी प्रॉफिट आया होगा, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा रहा होगा, उसमें से आप पहले 1 लाख रुपए किसको दे दो? सी को दे दो। किसको दे दो? सी को दे दो। फिर जितना बच जाए, या बोल दो कि जितना रिमेनिंग प्रॉफिट अब बचे, जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, अब उसको क्या करेंगे ना, रिमेनिंग पार्टनर, मतलब सी को छोड़ देना। सी तो अपना 1 लाख रुपए पा गया ना, तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे ना, उसको आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर बात फंसी तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लेंगे? तो अपने कैपिटल के रेशियो में, या जो एग्रीमेंट में बात लिखे होंगे उस रेशियो में क्या कर लेंगे? आपस में बांट लेंगे। फिर मैं समझा रहा हूं कि ABC ने, ये पूरा फर्म है, तीनों ने मिलकर एक बात बोली कि सबसे पहले पैसा किसको देंगे? सी को ही देंगे। मान लो फर्म है पूरा, किसको पैसा देंगे? सी को पूरा कंप्लीट पैसा 1 लाख देंगे, उससे कम नहीं देंगे। तो कुछ ऐसा पैसा जनरेट किया, प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया, जो डिसाइड करने पर या रेशियो में बांटने पर सी को 1 लाख नहीं मिल रहा था, सी को कितना मिल रहा था? 90,000 मिल रहा था। सी बोलेगा नहीं, हमको पूरा 1 लाख चाहिए। कौन देगा? फर्म देगा। तो फर्म ने बोला ऐसा है, पहले सी को ही खुश कर दो, 1 लाख दे दो। अब जो बचता है, तो जितने भी पार्टनर बचे होंगे वो आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। इसी को बोलते हैं पहला पैटर्न जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। ये देखो कि जब फर्म करती है, बांटती है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो मान लो प्रॉफिट कुछ ऐसा आए जो गारंटेड वाले अमाउंट से जो देना था, जैसे मान लो सी को गारंटेड था कि आपको 1 लाख मिलेगा, अगर नहीं दे पा रहे हैं या नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो पहले उसी को पूरा पैसा दे देंगे। फिर जो बचेगा फिर रिमेनिंग पार्टनर अपने रेशियो में क्या कर लेंगे? उसको बांट लेंगे। पहला केस तो ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं। चलो दूसरा केस क्या कहता है समझना। व्हेन गारंटेड इज गिवन बाय अ पार्टनर। अब इस बार कोई फर्म नहीं दे रहा, कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर देगा। कोई इंडिविजुअल क्या देगा? पार्टनर देगा। तो इंडिविजुअल पार्टनर देगा तो कैसे देगा? कैलकुलेट द शेयर एंड प्रॉफिट इन द पार्टनर्स whom guaranteed is given. If share in profit is more than the guaranteed amount, distribution the profit as per the profit and loss sharing ratio usually. इसका मतलब पूरा मतलब मैं समझाता हूँ, आप समझ जाओ। चलो जैसे फिर बताता हूँ मैं आपको। 3 थे, कितने थे समझने की कोशिश करना। 3 लोग थे, ए थे, बी थे, सी थे। इस बार सी को क्या बनाया? गारंटेड बनाया। देखो लगातार हम बनाते आ रहे हैं गारंटेड में, ठीक है, तो इसमें भी बनाएंगे हम, कोशिश से करेंगे आपको आ जाए। चलो देखो गारंटी में, ठीक है। चलो तो सी को गारंटेड बनाया गया कि भैया आपको ना 1 लाख रुपए मिलेगा। चलो हमने समझ लिया कि 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। चलो लेकिन सी को जो इस बार पैसा पूरा कंप्लीट 1 लाख रुपए देने का वादा जो किया है ना, कुछ भी हो जाए तुम्हें 1 लाख मिलेगा, ये वादा किसने कर दिया? इस बार बी ने किया। पूरी फर्म ने नहीं किया, केवल बी ने किया। लास्ट में जब 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखा गया प्रॉफिट आया, ठीक है, प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट देखो 2 तरीके हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है, पहला समझना, प्रॉफिट का सबसे पहला केस समझना। चलो
मान लो प्रॉफिट किसके रेशियो में बांटेंगे, उनके रेशियो में तो बांटेंगे। जैसे आपने रेशियो में बांटा ए के, बी के और सी के, तो हो सकता है इतना ज्यादा प्रॉफिट था इस बार, इतना मैक्सिमम प्रॉफिट था कि जो ये कंडीशन था कि सी को 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, इसमें क्या हो गया ना, सी को 1,20,000 रुपए मिल गया। तो सी बोलेगा भैया ऐसा बी को देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना हिस्सा हमारे पास बन गया है कि तुम्हारे वादे के मुताबिक हमको ज्यादा ही मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस तो ये है कि जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो और जब प्रॉफिट को हम उनके रेशियो में जब बांटे, सी को जितना गारंटेड है उससे ज्यादा अगर मिल जाए या उतना ही मिल जाए, 1 लाख भी मिल जाए, तब भी सी कहेगा भैया अब हमें नहीं चाहिए, हमारे वादे के मुताबिक हमें 1 लाख रुपए क्या हो गया, मिल गया। मान लो ये सिचुएशन तो तब है, मान लो कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती तो उस समय कि प्रॉफिट इतना ज्यादा मैक्सिमम ना होता, जो ए में और बी में और सी में अगर हम बांटते, बात समझ रहे हो, समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ए और बी और सी को बांटते तो इसको मिल जाता है यहाँ पे मान लो 90,000, कितना मिल जाता है 90,000। तो सी रोना चालू करता है, ऐसा है भैया आपने वादा 1 लाख किया तो हमें 90,000 रुपए क्यों दिया। फिर ए बोलेगा क्यों रो रहे हो, जिसने तुमको वादा किया तुम उसी से मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हो। तो जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो इस बंदे को 1 लाख आ रहे थे और इसको 1.5 लाख आ रहे थे और उसको 90,000 आ रहे थे। तो पहले इनका प्रॉफिट पूरा आपस में बांट देंगे, जिसको जितना हिस्सा मिल रहा है हम दे देंगे। ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी ना पहले सी को पूरा भर दे फिर ये भी आपस बांट ले, ये बोलेगा पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुमने वादा किया तुम भरो, मैं क्यों भरूं, मुझे अपना हिस्सा दे दो, बाकी आपस में आपस लड़ो, जो करना है करो, मुझसे क्या मतलब है। तो फिर ये बोलेगा, कौन बोलेगा, सी बोलेगा कि तुमने भैया ऐसा है ना, बी ने हमसे क्या किया था ना, वादा किया था, गारंटेड कहा था कि तुम्हें 1 लाख मिलेगा ही मिलेगा, तो पहले इनके प्रॉफिट को आप बांट देंगे। फिर अगर मान लो सी को जैसे यहाँ पैसा मिल गया था, जैसे यहाँ पे मिल गया था, तो फिर बी ने इसको नहीं दिया, इसके पास जितना था, जिसके पास इतना था, इतना अपने अपने घर लेके चले गए। लेकिन इस बार सी को 10,000 कम पड़ गया, तो 10,000 कौन देगा, तो 10,000 देगा बी, किसको देगा, सी को। कितना देगा, 10,000। जब 10,000 दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा, -10,000, इसके पास चला गया ना, ये अपने जेब में से देगा, तो इसके पास 1,40,000 बच गया। कितना बच गया, 1,40,000। और इसके पास कितना था, 1 लाख था, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो पार्टनर गारंटेड होगा वही तो देगा, वही तो देगा। पूरे फर्म की बात तो नहीं थी, पूरे फर्म का होता तो सबसे पहले बांटने से पहले सबसे पहले सी को ही दे देता 1 लाख, फिर जो बचता है ये दोनों बांट लेते। लेकिन यहाँ पे तो इंडिविजुअली कोई पार्टनर को पैसा देना है, हमें नहीं देना, ए को नहीं देना है। ए ने मना कर दिया भाई हमसे मतलब नहीं है, बी ने वादा किया है सी को, तो बी ही केवल सी को पैसा दे, हम नहीं देंगे। तो बोलेगा पहले प्रॉफिट का हिस्सा बांट लो, कम ज्यादा होगा तो बी सी आपस में देख ले, हमसे कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया। तो भैया सी को 10,000 कम पड़ गया तो बी ने दे दिया, बात समझ में आ गई। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक को देखो, फिर और आपको समझा देता हूं एक चीज। देखो इधर एक लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, इफ शेयर इन द प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर इन द प्रॉफिट एंड द गारंटेड अमाउंट एंड द डिफरेंस नोन एज डिफिशिएंसी। वही बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो कि ये जो अमाउंट है आपको कैसे पता चला, भैया मिलना था 1 लाख लेकिन मिला कितना, 90,000। तो इनके बीच का जो अंतर बता रहा है, इनके बीच का जो अंतर बता रहा है वो कितना बता रहा है, 10,000। तो ये 10,000 जो है ना, इसी को बोलते हैं डिफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसे हम, डिफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो इस पैसे को कौन भरेगा, इस पैसे को वो पार्टनर भरेगा जिस पार्टनर ने क्या किया ना, वादा किया है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें 1 लाख रुपए फिक्स मिलेगा, चाहे जो हो जाए, कम मिलेगा तो मैं तुमको भरूंगा। तो देखो बी ने 10,000 रुपए भर दिए इसको, किसको, सी को, और बी में 10,000 रुपए कम हो गए, उसके में चले गए। इसीलिए कहते हैं वादे जो है ना बहुत सोच समझ के करने चाहिए, है ना। टूटने पे बहुत दुख होता है और दर्द भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। चलो, तो आप फिलहाल समझ गए होंगे यहाँ पे कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। तो गारंटेड ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स, ठीक है, कि पार्टनर्स में हमने क्या किया कि आपको गारंटेड किया था आपको इतना पैसा मिलेगा तो मिलेगा, किसी भी हाल में मिलेगा। ठीक है, तो 2 तरीके से मिल सकता है, तो पूरा फर्म देने का वादा करेगा या तो कोई इंडिविजुअल पार्टनर करेगा। कोई फर्म कहेगा तो सबसे पहले सी को सेटिस्फाई करेंगे जो जिसको वादा किया है, फिर बचा हुआ ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे। अगर किसी इंडिविजुअली पार्टनर ने वादा किया है तो सबसे पहले पूरा प्रॉफिट बांटेंगे, फिर जिससे वादा किया गया था अगर उसको तब पैसा नहीं मिल रहा है तो जिसने किया है वो भरेगा, बाकी नहीं भरेंगे, वो अपना देगा, उसमें से कम होगा उसमें पैसा बढ़ेगा। ठीक है, टोटल फर्म का कैपिटल निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आपकी पूरी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो जाइए दोस्तों को बताइए कि आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, गारंटेड ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट। ठीक है, हमने जो फिक्स कर दिया बता दिया है। ठीक है, चलो ऐसे मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, मिलते रहेंगे। चलो ओके।